आप पहुंचा है 10 मिथिला सभा के बीच। आज गांव का खंडन हरगिज हो पाएगा। बंदियों, बंद कर दो ये घोषणा, अन्यथा लंकेश चंद्रहास चमकाएगा। जा करके कह दो तुम फौरन विदेश से, और एक किंचित कुचक्र का चक्र जो चलाएगा तो रंग भूमि बन जाएगी रणभूमि। सीता को लंका का बिहारी ले जाएगा। बिहारी जी महाराज। जा करके अपने राजा से कह दो कि कंचन नगरी के सम्राट पौलास कुलभूषण त्रिलोक विजेता लंकेश दशानन पधार चुके हैं। कह दो। बहुत अच्छा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या बात है महामंत्री, अब कौन सा संदेशा लाए हो? महाराज, कंचन नगरी के महाराज दशानन जी का आगमन हुआ है और वो बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हैं। क्या कहा? लंका के सम्राट 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के प्रकांड विद्वान इस मिथिला नगरी में पधार गए। जी महाराज। वैसे उनको इस मिथिला के मंज महोत्सव में नहीं आना चाहिए था, परंतु वो आ गए हैं तो चलिए, अतिथि है, स्वागत करना चाहिए। जी महाराज, बिल्कुल करना चाहिए। चलिए। लंका के सम्राट को ए सीरतजनक सादर प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो सीरतध्वज। और हे लंका के सम्राट, करता विनय, हे लंका के सम्राट, करता प्रणाम तुम्हें ये विदेह कुमार, करो ये स्वीकार प्रणाम ये हमारा ये मंज महोत्सव सजा मिथिला में, आगमन हुआ देखो यहाँ ये तुम्हारा है। बिनते और स्वागत में खड़े देखो जनक राज, और करता प्रणाम तुम्हें बार बार आज। हे लंका के सम्राट, इस सीरतजनक का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो गुरु भाई विदेहराज। लेकिन मैं आज क्या देख रहा हूं, ए मिथिलापुरी की सजावट जो कि मेरे सोने की लंका को फीका बना रही है, इसका क्या कारण है? हे मिथिला, ये जो तुम देख रहे हो मिथिला वासियों को, हाँ, और ये चमक दमक सजावट, इसका कारण जानना चाहते हो? अवश्य। हे लंका के प्रकांड विद्वान, इस समय में अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं। जिस समय मेरा लक्ष्य जो भी वीर राजा विशाल शिव के पिनाक का खंडन करेगा, उसी के साथ पुत्री सीता का विवाह होगा। उसी में ए सजावट चमक दमक और मिथिला के नर नारी 364 दिन से विरावर अपनी पुत्री सीता सुकुमारी का विवाह देखने के लिए आतुर हैं। बस इसी में सभी राजा संत महात्मा उत्सव का आनंद लेने के लिए पधारे हैं। विदेहराज, निमंत्रण क्यों नहीं भेजा स्वयंवर के रचाने का? अरे खड़े क्या देखते राजन, क्या कारण है भुलाने का? मैं इस अपमान का बदला अभी तुमसे चुकाऊंगा।
अरे उलट दूं भूमि तेरी में, सियाले साथ जाऊंगा। लंका के सम्राट, आप तो 4 वेद 18 पुराण के प्रकांड विद्वान हैं। आपको सोचना चाहिए, मैंने तो निमंत्रण किसी भी वीर राजा को नहीं दिया है, फिर आपको निमंत्रण कैसे भेज सकता था? क्योंकि आपकी जो नगरी लंका है उसके चारों तरफ समुद्र की खाई खुदी हुई है। लेकिन विदेहराज, मेरे निमंत्रण को समुद्र में फेंक देते। समुद्र की ताकत नहीं जो मेरे निमंत्रण को गला देता। लंका के सम्राट, वो कागज है, कागज को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो गल ही जाएगा। विदेहराज, जानते नहीं, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन मुखधर काहू न धीरा। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता, सुरेश 33 करोड़ देवताओं का राजा, और पवन, ये सब मेरे दास बने हुए हैं। क्या ताकत थी समुद्र की जो मेरा निमंत्रण गला देता? खैर छोड़ो, यह बताओ कि पुत्री तुमने कहां से पाई? लंका के सम्राट, एक समय मेरे इस मिथिला राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। जब भीषण अकाल पड़ गया तो मेरे राज की जनता भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। जब भूख प्यास से व्याकुल हो गई तो मैंने विद्वानों को बुलाया, उनसे मंत्रणा की, उनसे निवेदन किया, भगवान क्या किया जाए, मेरे राज्य में पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पानी क्यों नहीं बरस रहा है? पानी कैसे बरसेगा? क्योंकि जब पानी नहीं बरसेगा तो ये जो भूमि है ये अनाज देना बंद कर देगी। जब पानी नहीं होगा तो अनाज पैदा नहीं होगा। जब अनाज पैदा नहीं होगा तो जनता भूख और प्यास से व्याकुल हो जाएगी। तब विद्वानों ने बताया, राजन, तुम अपनी रानी सुनैना के साथ सोने का हल बनवाकर इस मिथिला की जमीन को जोतो। इस हमें मिथिला की जमीन को जोत करके जब जोतोगे तभी पानी बरसेगा। अच्छा। मैंने विद्वानों के कथन अनुसार सोने का हल बनवाकर रानी सुनैना के साथ मैंने इस मिथिला की जमीन पर चलाया, और जब जमीन पर चलाया तो जो हल्की सी होती है, जिसे नोक कहा जाता है, जो हल्की सी एक घड़े से टकरा गई, और उस घड़े में जो ये पुत्री सीता है उसी का प्रादुर्भाव हुआ है। बस। और दूसरी बात बता दूं, क्या बता? एक समय जो हमारे पूर्वजों ने कश्यप वंशी ब्राह्मणों को जमीन दान में दी थी, जो भूमि कश्यप वंशी ब्राह्मणों को दान में दी थी, वो कश्यप वंशी ब्राह्मण और उस जमीन को जोत रहे थे। जब जमीन को जोत रहे थे तो एक बक्सी मिली, वो सी जो है उस बक्सी में लग गई, और वो बक्सी निकाल करके वो हमारे यहाँ राज दरबार में लाए। और जब राज दरबार में लाए तो उन्होंने कहा, महाराज तुम्हारी जमीन में ये जो है धन निकला है, आप रख लीजिए। हमने कहा हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को दान कर दिया था, इस समय जो कुछ निकला है तुम्हारा है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये तो राजा का होता है, ये सब राजा के अधीन होते, हमारा तो ये होता है कि हम अपना जीवन अर्जन करें। तब उस बक्सी को खोला गया, उस बक्सी में सीता नाम की जो पुत्री है, वही पुत्री का आज मैं विवाह करने जा रहा हूं। बस, जिस प्रकार से प्यासे को अगाध पानी मिल जाए, जिस प्रकार से भूखे को भरपेट भोजन मिल जाए, बस मिल चुका। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, कह देव नृपालन जाए पराई, है वस्तु बिरानी तुम्हारी लली, जो हल जो तत् में तुम पाई।
अरे तेरा इसमें ना ही कछु, विधना की सिगरी निपुणाई, सुन करके कोई शक न करे, सिया मंदोदरी न उपजाई। क्या कहा? सिया मंदोदरी ने उपजाई? हाँ, ये तो आप व्यर्थ की बात हो गई है महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। नहीं तो फिर कैसे? विस्तार से बता दूं। एक बार मदोन्मत्त होकर दंडक बन जाए सिधारा था, ऋषियों हो जाओ सजग सभी, बाणों से रुधिर निकारा था। मैंने ऋषियों से कर के रूप में उनका रक्त लिया और घड़े में भर दिया। उस घड़े में मैंने एक चमत्कार देखा कि दीपक जलते एक घट देखा, पूजा के सामा धरे हुए, पुत्री आराधन रमा रूप थे, ध्वज के अरमा भरे हुए। उस घड़े के अंदर ही एक ब्राह्मण पूजा कर रहा है, पूजा का सामान रखा है, लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्री पुत्री की आराधना कर रहा है। उस चमत्कार को देखा, उस घड़े को ले जाकर, उस घट को ले जाकर मैंने फौरन मंदोदरी को दीना, इससे भी तीक्ष्ण बता उसे पुन गमन हिमालय को कीना। मैंने विष बता करके रख दिया और हिमालय चला गया। सुंदरियों में रम गया चित्त, भूवे भुवन भुलाया एक बार, तब मेरे विरह मंदोदरी ने पी लिया रुधिर होकर अमर। मंदोदरी ने उसका पान कर लिया, उसके गर्भ रह गया। लक्ष्मी की शक्ति रुधिर में थी, जो उसके उदर विलीन हुई, अपने को देखा गर्भवती, अति व्याकुल चित्त मलिन हुई, घबरा गई और उसने सोचा मेरा पति आ जाएगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तो मम भया तुरा पुष्पक अरूढ़ मैथिल प्रदेश में आती है, और गर्भ स्रवित कर भूमि गाड़ पुर लौट लंक में जाती है। इसलिए मेरी पुत्री है, मेरी बिना अनुमति के तुमने कैसे ये प्रतिज्ञा कर दी? यदि तुम्हारी पुत्री है तो मेरी पालित पुत्री है। पालित पुत्री जिसकी होती है उसका ज्यादा अधिकार होता है, क्योंकि यदि तुम्हारी पुत्री होती तो फिर क्यों घड़े में उधर को भर करके जमीन में गाड़ दिया? अरे मैंने तो पालन पोषण किया है, तो पुत्री सीता मेरी है। नहीं विदेहराज, कन्या बुलवाओ सभा मत है, पहले दर्शन को पाना है, फिर अपनी 20 भुजाओं का कर्तव्य सबको दिखलाना है। पृथ्वी के भूप बहुत आए, सीता बरने की इच्छा को बरता है कौन भूप सीता? श्री महादेव धन खंडन को। पुत्री को बुलाइए। अरे महामंत्री, जो यह राजा देश देशांतर से आए हुए हैं, उन सभी राजाओं में बड़ी शांति छाई रही, और आज यह अशांति पैदा करने वाला व्यक्ति कौन आ गया है? कहता है कि स्वयंवर नहीं होने दूंगा, चल करके मालूम करना चाहिए। महाशय जी, जय शंकर की, जय शंकर की, जय चंद्रभाल की, जय मुंडमाल की। महाशय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहां से पधारे हैं, आपका क्या नाम है, और इस मिथिला नगरी में आपका क्या काम है? क्या कहता है वाणेश? तुम मुझे नहीं जानता, जिसको तीनों लोग जानते हैं, और तू कह रहा है कि कहां से आए हो? अभी तक विदेहराज स्वयं लंकेश लंकेश कह रहे हैं, और तू बैठा सुन रहा है और मुझसे परिचय ले रहा है। तू ये नहीं समझता कि मुझे त्रिलोक विजेता, कुंभकर्ण से भाई, इंद्रजीत से पुत्र, और कंचन नगरी से मेरी राजधानी, मुझे नहीं जानता? महाशय जी, जानता तो हूं। अच्छा, और मैंने सुना है कि रावण 14 विद्या का निदान योग पंडित है। हाँ, लेकिन मुझे यह तुम्हारा वातावरण सुन करके विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं
वो एक साधारण नहीं, तुच्छ व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि किसी की पुत्री की शादी हो रही हो और वह कहे मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। उसे विद्वान नहीं कहा जाएगा, उसे मूर्ख कहा जाएगा। इसलिए मैंने कहा पूछा है, यदि आप रावण हैं तो विद्वान नहीं है, और विद्वान है तो आप रावण नहीं हैं। अगर आप विद्वान होते तो ऐसी बात नहीं कहते, और कहते हैं शिया मंदोदरी ने उपजाई है। अरे लंकेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मंदोदरी ने गर्भपात किया है, गर्भपात का पाप किया है। वह पुत्री पैदा हुई विदेह के यहाँ उन्होंने पालन किया है, और वही स्वयंवर करते हैं। पुत्री स्वयंवर के योग्य हो गई, तब तुम्हें ध्यान आया कि हमारी पुत्री मिथिलापुर में है। अरे विदेहराज कहते हैं मैं पुत्री को लंका ले जाऊंगा। अरे लंका तो वही ले जाएगा जो धनुष का खंडन करेगा, और यदि तुम्हारी चेष्टा हो धनुष खंडन करने की तो तुम मूर्ख हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुन लंकेश, सुन लंकेश, शर्म आती नहीं आपको? पूजत रहे सदा गुरु शंकर भगवान है। आए आप तोड़ने गुरु जी के चाप को, जान लिया रावण तुझे बड़ा अभिमान है, लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते आप चाप से शंकर का। पुराना धनुष यह वज्र के समान है। कहते हैं 1200 रावण धिक्कार तुझे, पीछे बचते हैं जो कहा नहीं मान है। 1200 तू नहीं जानता है मुझको, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं मैं वो भुजंग विष वाला हूँ। मेरी त्योरी के चढ़ते ही अरे त्रिलोक कांपने लगते हैं। ग्रह काल कुबेर सुरेश वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। अरे लंकेश, तुम विद्वान हो और ये नहीं जानते हो कि जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है उसे मृतक तुल्य समझना चाहिए, वह मुर्दे के समान होता है। और सुनो कि जो करनी करने वाला है, जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। वह यही मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, ध्यान होगा, श्रीमान कभी पाताल गए। बलि राजा के बल मर्दन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। ऐ मूर्ख, पातालपुरी का दैत्य मृत्यु लोक की संस्कृति को नहीं जान सकता। तू अपने पाताल में ही चला सकता है, तुझे ये पता ही नहीं। अरे ठसक ठसीलो हठीलो गर्वीलो वीर, दमक दमक दे दे द्वंद भी बजाता हूँ। देव खोहता के तन कांपे रिप नारियों के, पहन पोशाक जंगी साज जब सजाता हूँ। ऐ धरा थर थराती है मेरा नाम सुन करके, सन बाड़ा सर, थरा थर थराती है मेरा नाम सुन करके। अरे पुष्पक पर बैठ जब मैं मन में हर्षाता हूँ। ठाणी मृगनैनी पिकबैनी यशगान करे, अरे सुन रे मैं त्रिभुवनपति रावण कहलाता हूँ। रावण, फिर रावण? अरे सुन, कुछ रावण को मैं भी जानता हूँ, उनमें से तू कह देना कौन सा रावण है। एक रावण को बालकों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था, तेरे ही जैसा था। ये एक रावण को बालकों ने बांध के घुड़साल में डाल के झूला झुलाया था। 10 थे शीश, 10 दीपक धरे बार बार, मेरा पिता राजा बलि जाए के छुड़ाया था। एक रावण को जल विहार करने बांध ले गया सहस्त्रबाहु, जाकर मुनि पुलस ने ढिलाया था। कहते हैं 1200 रावण है, कौन आप? ये रावण को बाली ने कांख में दबाया था। मूर्ख, क्या कोई मान लेगा कि 20 भुजा 10 शीश वाला रावण और कांख में छिप जाएगा? बाली कांख का शब्द सुनो, स्पष्ट कोर्स में लिखा हुआ मंदोदर भगनी तारा के था, प्रेम जाल में फंसा हुआ।
उस प्रेम पास में फंस करके बाली के सदन पधारा था। अरे ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा, क्रोधातुर होकर मारा था। रावण बाली की कांख रहे, मूर्ख, रावण बाली की कांख रहे, विश्वास किसे कबा सकता। अरे सागर के जल का वेग कहीं गागर के मध्य समा सकता, मूर्ख। अरे नहीं नहीं लंकेश, आप लोग अभी बैठे, लीला बहुत बाकी है। और देखिए कुछ समय बाद देश देशांतर से राजा महाराजा पधार रहे हैं और आप लोगों को भरपूर मजा मिलेगा। धन्यवाद। लंकेश, ये सत्य है कि तुम बाली की काख में रहे, क्योंकि तुम एक बार युद्ध की इच्छा से बाली के यहां पहुंचे। उस समय बाली अपनी समाधि में लीन था, तुमने उसे उकसाया तो उसने क्रोधित होकर के तुम्हें काख में दबा लिया। जब उसकी समाधि खुली 6 माह बाद उसकी समाधि खुली, तब आप धीरे से निकल करके भाग आए, इसलिए तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम मूर्छित रहे। सुन दस्कंदर, ध्यान ना हो, सुन दस्कंदर, ध्यान ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जिस समय काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए प्रसंग भूल गए तो बड़ी ना भूल महोदय की। इसमें यह चीज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। अरे मूर्ख, बार बार वही कह रहा है, चुप हो जा। तुझे क्या विदेहराज ने यहाँ वकील बना के बैठा दिया? अरे राज जो बढ़ाएगा तो बाण पछताएगा। अरे मैथिल प्रदेश रक्त रंजित हो जाएगा, होगा ना स्वयंवर मिथिलेश का प्रण पूर्ण आज, अजगांव का उत्सव अधूरा रह जाएगा। नैना सुनैना के जल से चुएंगे चारों, अरे सीता सुकुमारी का स्वयंवर रुक जाएगा, इसलिए अभी भी मान जा। अरे लंकेश, समरभूमि में वही लड़ेगा, समरभूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, वो उतनी बातें वही करेगा जिसका जितना भेजा है। अरे लंकेश, युद्ध की चेतावनी दे रहा है तो सुन, ये खुला बख्श तुम करो पार, नहीं तो मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला ले जोर जवानी का, नहीं तो सावधान हो जा, होता है बार जवानी का। अरे अकेले डर लगता है, अकेले डर लगता है तो लंका को संदेश पठा दे, बुलवा ले पुत्र घननाद को, कुंभकर्ण को जगवा ले। फिर नहीं कहना खबर नहीं थी, बाणासुर को सबर नहीं थी, कुछ कर नहीं पाया बाणासुर लासानी का, हो छाती में बाल अगर तो दिखला ले जोर जवानी का। बाणासुर, तुझे बड़ा अभिमान है, लेकिन शरीर का अभिमान है और परिवार का भी अभिमान है। अरे तू जानता नहीं है, ये तन पानी का बबूला, ये तन पानी का बबूला जिसमें तू भूला। अरे फिरता है फूला बनो वीर बंका, फड़का दे भुजदंड और बनते प्रचंड। तुझे भारी घमंड है सोने की लंका, परिवार का भी घमंड है। कुंभकर्ण वीर मेघनाद रणधीर, अब आई आखिर काल लेह कर फंका। वो कहते हैं बाणासुर रावण सुन एक दिन, तेरी लंका में बाजे श्री राम जी का जग्गा। बाणासुर, इसलिए सुनो, सुन लंकेश तू वृथा बकवाद करे। अंतिम बात सुन लंकेश तू वृथा बकवाद करे, ऊल फांद रहे बस सेखी जवान की, बादल जो गरजता मेघ नहीं बरसता, बकता है क्रूर बात करता है शान की। शंभू को सरासन, शंभू को सरासन है भारतीय लोक को, तोड़ नहीं सकते बात तजो अभिमान की। दशरथ के लाल, अंतिम बात, दशरथ के लाल रामचंद्र धनुष तोड़ है, कहते हैं बाणासुर जय है अवधपुर जानकी। इसलिए लंकेश तुम देख रहे हो, उधर सीता कुमारी का फीका चांद सा मुखड़ा, भरे आशा सरोवर में हृदय हो रहा 2 टुकड़ा। दुखी अत्यंत सीरत ध्वज, प्रण पूरा नहीं हो रहा है। दुखी अत्यंत सीरत ध्वज, जरा उनकी तरफ देखो,
नहीं हो रहा प्रण पूरा, बदलती भावना देखो। इसलिए विदेह लंकेश, इस व्यर्थ के विवाद में समय नष्ट मत करो, और मैं भगवान शंकर के पिनाक को प्रणाम करके पाताल लोक को जाता हूं, और तुम भी लंका को प्रस्थान करो और यह स्वयंवर सुचारू रूप से होने दो। मेरे गुरु का धनुष है, सीता मेरी माए, दो तरफ असमंजस जा सबही शिरनाय। जय शंकर।